देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appears on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. हमें पता है कि जो जो चार्ज की जो हम करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम क्या बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि चार्ज इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा। जैसे मान लो अगर एक मैं बॉडी ले रहा हूं, को मान लो मैंने एक बॉडी ली इस तरह से, इसका कुछ मास होगा और सबसे पहले हम लिखते हैं कि मास इज कंजर्व। मास इज कंजर्व्ड। अगर मास कंजर्व है तो ये जो बॉडी है ये एटम्स की बनी होगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है और हमें पता है कि अगर एक एटम है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और बाहर आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है, ठीक है। तो अगर एटम कंजर्व है और कोई भी एटम अगर हम देखें वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंजर्व। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कंजर्व। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है कि ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो वहां पे क्या आता है, दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे एक ग्लास रॉड आ गई और इसके साथ में हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक सिल्क का क्लॉथ ले लो। मान लो ये आपके पास क्या है, सिल्क क्लॉथ। ये आपके पास है ग्लास रॉड। अब होता क्या है, क्योंकि रबिंग से जो चार्जिंग ट्रांसफर होंगे और उससे जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये जो चार्जिंग के हमारे पास मेथड होते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं कंडक्शन, जो कंडक्शन मेथड है चार्जिंग का वो वैलिड होता है कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। और उसके बाद इंडक्शन देखते हैं, इंडक्शन भी एक चार्जिंग का मेथड है कि बॉडीज को चार्जिंग कैसे करें, वो भी वैलिड है आपके पास कंडक्टिंग बॉडीज पे। और एक और मेथड होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्जिंग करते हैं, जो फ्रिक्शन से जो चार्जिंग होती है वो वैलिड होती है नॉन कंडक्टिंग बॉडीज पे। तो ये नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर्स हैं। अब होगा क्या, जैसे आप इनको रब करोगे तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिव बन जाती है, एक नेगेटिव बनती है। अब जो बॉडी पॉजिटिव बनती है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी और जो नेगेटिव बनती है वो हमेशा नेगेटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सिल्क क्लॉथ की बात करूं तो सिल्क क्लॉथ की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लॉस रॉड। तो ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब आप लोग क्या करोगे, इनकी रबिंग करोगे। अब नेगेटिव चार्ज यहां से आया है तो इस पे आपके पास ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हमेशा होगा। आप कहीं पे भी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब यहां पे अगर मैं देखूं बिफोर चार्जिंग, चार्जिंग करने से पहले, बिफोर चार्जिंग जो नेट चार्ज था आपके पास, नेट चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0। अब जब चार्जिंग किया, आफ्टर रबिंग, बिफोर रबिंग लिखेंगे हम लोग यहां पे, आफ्टर रबिंग, जब रबिंग किया तो एक पे आपके पास आ गया प्लस क्यू और दूसरे पे आ गया माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज अभी भी कितना आया, 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज
कंजर्व।